हाँ चलिए ठीक है, स्टार्ट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। tan a प्लस बी आपका दिया गया है √3 और tan a माइनस बी 1/√3 दिया गया है। यहाँ मान दिया गया है 0 डिग्री लेस दैन a प्लस बी लेस दैन इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का मान 0 अंश से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है, तथा a ग्रेटर देन b है, यानी a का मान b से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए हम कैसे करते हैं, इनको देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कर लेते हैं। देखिएगा आपको दिया क्या गया है, दिया है tan a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू √3। तो हम देखेंगे कि √3 है वह tan के रूप में किस कोण का मान होता है। तो आप जानते होंगे tan के रूप में किसका मान होता है, या अगर मान याद किया है तो tan 60 अंश का। किस कोण का भाई, tan 60 अंश का। ठीक है, तो दोनों साइड आपका tan हो गया। इसका मतलब है कि ये जब इक्वल हो जाते हैं तो tan को हम हटा सकते हैं, यानी काटेंगे तो नहीं, इस प्रकार से कर सकते हैं, कैंसिल हो जाता है। अर्थात क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से दिखेगा, हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि tan a प्लस बी, नहीं प्लस नहीं, यहाँ दूसरा वाला क्या दिया गया, माइनस दिया गया है। तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब बता सकते हैं कि यह tan के रूप में किस कोण का मान होता है भाई। तो आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। इस प्रकार से इनको यदि आप देखें तो tan आपका इक्वल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण कितना, 2। अब देखिए काफ़ी आसान हो गया। एक प्रकार से ये आपका कौन सा समीकरण हो गया, युगपत समीकरण हो गया। देखिएगा इनको कैसे हल करते हैं। अब प्रयास करते हैं कि इनको हम जोड़ दें चाहे घटा दें। जोड़ने या घटाने से आपका एक मान कट जाएगा तो एक मान बचेगा, उसका मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यह समीकरण आपका युगपत समीकरण कहलाता है। इस प्रकार से समीकरण 1 और अगर 2 को आप क्या कर दें, जोड़ दें। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिएगा तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, और दूसरा दिया है a माइनस बी इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। ठीक है, यदि इनको आप जोड़ दें तो प्लस बी, यहाँ क्या है इसमें माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। a में a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a, 60 और 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लगा सकते हैं। तो a इक्वल टू 90/2, यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में, इधर जाएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। अब अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से काट दीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 ना, तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब इस कोण a का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, उसके लिए स्वतंत्र हैं आप। तो समीकरण 1 में रखने पर किसका मान, a का मान, यहाँ लिख सकते हैं कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा भाई, 45 प्लस b इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो हो जाएगा b इक्वल टू 60 माइनस 45, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया है कि a का मान b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो जाएगा, अरे भाई a का मान कितना निकल गया, 45 अंश, तथा b का मान 15 अंश। ये सभी शर्तों का पालन कर रहा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिए, समझ में तो आना ही चाहिए, पूछा भी जाता है यह। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इनको आप एक लगा लेंगे, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके बाद इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उसमें आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसको भी हम समझा देते हैं। पीछे जो क्वेश्चन छूटा होगा उसको आपको हम बताएंगे, या तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, नहीं तो किसी रोज़ ऑफलाइन क्लास बुला लेते हैं, एक दिन प्रयास कर रहे हैं, बुला के आपको वो भी पढ़ा देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है
साइन ए प्लस बी, पहला आप देखिएगा लिखा गया है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, साइन ए प्लस साइन बी ना। कह रहे हैं कि ये कथन क्या है आपका, सत्य है या असत्य है। लेकिन केवल आंसर देख के लिख देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, हर चीज़ का प्रोसेस होना चाहिए, कैसे होता है ये आपको जानना है, इसीलिए तो मैथ पढ़ रहे हैं आप। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, तो सब कुछ टोटल में सिखा दिया आपको है कि जैसे यहाँ ए प्लस बी है, इसका मतलब कोई दो कोण है, तो कोई भी दो कोण आप लेकर यहाँ पे इस चीज़ को वैल्यू को आप सिद्ध कर सकते हैं। यानी 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 90, जो भी आप इच्छा है आपकी वो ले सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम दो मान ले सकते हैं। यदि आप a बराबर 30 ले लें और b इक्वल टू चलिए 60 डिग्री ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आपको वैल्यू आसान लगे। दोनों में मान रख के यदि हम चेक करेंगे, यदि दोनों मान बराबर आएगा तो आप कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो एक बार आप इसको एलएचएस में रख दीजिए भाई। एलएचएस बराबर कितना आपका है, साइन ए प्लस बी। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, a का मान 30 और b का मान 60 डिग्री। तो कह सकते हैं कि a तथा b का मान क्या करने पे, रखने पर। ठीक है, तो हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से इसका हम आरएचएस भी निकाल कर आपको दिखा देते हैं। तो हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए का मान बताइए, ए का मान हमने कितना माना हुआ है, 30, रख देते हैं। यहाँ चाहे लिख सकते हैं तथा बी का मान रखने पर। तो साइन 30 साइन 60 डिग्री, तो साइन 30 का मान बताइएगा 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। इनको यदि आप प्लस करें, जोड़ दें इसी जगह, तो हर आपका बराबर है, अंश को आप जोड़ देंगे तो आपका यही आएगा 1/√3/2। क्या दोनों का मान बराबर आया, तो दोनों का मान बराबर नहीं आया, इसलिए कह देंगे कि एलएचएस डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसलिए यह आपका कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। केवल उसके आगे लिख देंगे कथन असत्य, तो उससे कोई मतलब नहीं, कैसे हुआ ये जानना जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार से इनका ये हो जाएगा। आप दूसरा देखिएगा इनका क्वेश्चन, दूसरा भी देखिए। कह रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे हैं कि यदि थीटा का मान बढ़ाया जाए तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। ऐसा हमें दिखाना है। देखते हैं करके। वही चीज़ है कि थीटा का मान आप 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश का मान रखकर चेक कर सकते हैं। आप नहीं पढ़ा हुआ है तो पहली बात देखिएगा, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, अगर याद हो बताइए, 0 होता है। ठीक, साइन 30 का मान बारी बारी सब मान रखेंगे थीटा के स्थान पे, क्योंकि हमने थीटा ही रखा है। तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, सॉरी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। देख रहे हैं। फिर साइन 45 का मान याद अगर किया है तो 1/√2। फिर साइन 60 अंश का मान √3/2। ठीक है। फिर साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 होता है। अब कह रहे हैं कि थीटा का मान बढ़ाने से इसके मान में वृद्धि होती है। तो देख ही रहे हैं आप, हैं पहले 0 था तो 0 से आधा हो गया भाई, बढ़ा ना आधा। फिर 1/√2 हो गया, फिर √3/2, लास्ट देख रहे हैं 1 हो गया। अब इसका आप मान कहेंगे कैसे निकालेंगे, तो इसका √3 का मान 1.732 होता है, भाग देंगे तो बढ़ता ही जाएगा। इसका मान परिमेय के मान निकालिएगा, भाग दीजिएगा तो भी आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, यह बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा आपका, इसलिए यह भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है।
इसी प्रकार से इसका तीसरा भी दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। सेम इसी तरह से क्वेश्चन वो भी है आपका, इनको भी देख लेते हैं। खाली साइन के स्थान में क्या है दिया गया यहाँ पे, कास। उनको भी ऐसे ही आप चेक करेंगे। ठीक है, 0 अंश 30 अंश। देखिए कास 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और कास 30 अंश का मान बता सकते हैं, हाँ, √3/2 होता है। फिर कास 45 अंश का मान बताइएगा, 1/√2। फिर मान क्या रखेंगे, कास 60 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 1/2। फिर रखिएगा कास 90 डिग्री, और कास 90 डिग्री का मान क्या होता है भाई, 0। ये हमसे पूछ रहे हैं वृद्धि हो रही है। आप सोचिए पहले 1 था और 1 से क्या हो गया, 0, तो मान क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, घट गया। तो मान यहाँ पे क्या हो रहा है, मान आपका घट रहा है। क्या है, घट रहा है। इसलिए यह कथन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था आपका, थर्ड वाला था। अब देखिएगा चौथा भी है, इसी प्रकार से कह रहे हैं थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए दिखाना है कि साइन थीटा बराबर कास थीटा होता है क्या। ये कथन सत्य के सत्य है, वही चीज़ है। बारी बारी से आप चेक कर सकते हैं, मान सब आपको याद होना ही चाहिए। मैंने आपसे कहा था याद कर डालिएगा, नहीं याद करेंगे तो ये चैप्टर आपका फिनिश। तो किसी भी मान भी आप चेक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बताएं उसी पे चेक करिए, जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम 0 अंश के लिए चेक कर लेते हैं। किसके लिए, 0 अंश के लिए। तो LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। इसी प्रकार से RHS का मान कास 0 अंश, और कास 0 अंश का मान 1 होता है। आप किसी भी वैल्यू के लिए मान निकालेंगे तो देखेंगे आप कि LHS और RHS बराबर क्या होगा, नहीं होगा। तो इसको कह सकते हैं कि LHS डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, RHS के, जो बराबर नहीं है। इसका मतलब कि यह आपका कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया। एक क्वेश्चन का और देख लेते हैं, आप में बचा हुआ है। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। कौन सा था भाई, चौथा। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा दिया गया आपको है कि a बराबर 0 अंश पर कह रहे हैं कि काट a। काट a क्या है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब कोई बता सकता है, परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या होगा भाई। परिभाषित है इसका मतलब उसका मान हम काउंट कर सकते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, संख्या कुछ रहता है। जब परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं का मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित। ठीक है, और अपरिभाषित को क्या करते हैं आप, ऐसे शो करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सिखाते हैं आप। इसका मतलब कि इसमें हम a का मान क्या रखेंगे, a इक्वल टू 0 अंश आपको रख के दिखा देते हैं, हो जाएगा काट 0 अंश। अब ये आपको मान याद होना चाहिए भाई, हमने आपसे कहा भी था ये चैप्टर का लास्ट सवाल, और आपको सूत्र याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। तो काट 0 अंश का मान कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर याद किया तो हमें आप बता सकते हैं। ठीक है भाई, काट इनफाइनाइट, काट 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, इसलिए यह कथन क्या हो गया, ये आपसे कह रहे हैं कि परिभाषित नहीं, यानी अपरिभाषित पूछ रहे हैं हमसे। इसका मतलब कि यह कथन क्या हो गया, सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से यह चैप्टर आपका फिनिश हो गया। कुछ क्वेश्चन हमने आपको पहले में नहीं बताया था, प्रयास कर रहे हैं कि हर सवाल आपको बता दें ताकि आपको समस्या न हो। फिर भी 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है तो उससे घबराइएगा मत। जो भी क्वेश्चन छूटा होगा वो हम आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, इतना आप लगाते रहिएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। अगली प्रश्नावली नेक्स्ट डे चालू करते हैं। धन्यवाद।